हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब और क्यों कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जो चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में फेस किया है वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो है ना, तो मैं बात करती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी ज़्यादातर लोगों के साथ क्यों हो रही है। तो है ना, मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि है ना, बहुत सारे लोग मतलब अपने काम पे, जॉब पे, बिजनेस में, इन सब में ध्यान देने लग गए हैं। और है ना, मतलब उनके पास में मतलब जो भी भगवान जिनकी भी वो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उनके लिए उनके पास 1 मिनट भी टाइम नहीं है। तो भगवान जो जिनकी अवेकनिंग अभी हो रही है, वो उनकी अवेकनिंग इसी वजह से हो रही है क्योंकि वो लोगों को बता पाए, उनको समझा पाए, और ये चीज़ें इस दुनिया में कम हो चुकी है, इसलिए ये रीज़न है कि मतलब अवेकनिंग इनकी हो रही है। और है ना, इस वजह से इनकी अवेकनिंग हो रही है कि है ना, मतलब जिनकी अभी अवेकनिंग नहीं हो रही है, उनकी अवेकनिंग होगी। अभी नहीं होगी तो अगले जन्म होगी, चाहे कुछ टाइम बाद होगी। इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी कोई एज नहीं होती, लेकिन अवेकनिंग सबकी होती है क्योंकि भगवान ने हमको ये जो शरीर दिया है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। यूं ही तो नहीं, मतलब कि किसी ने हमको शरीर दे दिया या फिर यूं ही, कुछ तो मकसद होगा ना उनका भी, तभी तो उन्होंने इस धरती पे भेजा है कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो यही रीज़न है कि है ना, अभी लोगों ने भगवान की तरफ की जो जागृति है उनको बिल्कुल कम कर दिया, और है ना, अपने काम पे फोकस करते हैं। मतलब ये शब्द लुप्त हो गया है कि आध्यात्मिक क्या है, क्यों है, किस लिए, इस चीज़ों मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मतलब है ही नहीं। तो यही रीज़न है कि लोगों की आध्यात्मिक मतलब वो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इस वजह से यही रीज़न है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है, मतलब कि उनकी कब स्टार्ट होती है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी कोई एज नहीं होती है ना। किसी को मतलब 10 साल का होता है, उसमें होने लग जाती है, लेकिन उसको समझ नहीं होती तो वो नहीं समझ पाता है। तो किसी को फिर उसके थोड़ा टाइम बाद होती है, मतलब जब वो समझने लग जाता है, तब वो चीज़ें जानने लग जाता है, तब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना। तो अब मैं बताती हूँ डिटेल में आपको अवेकनिंग किस रीजन से हो रही है, मतलब क्यों, क्या कारण है कि उनकी आध्यात्मिक जागृति हो रही है ना। अब पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे कि वो अचानक से भगवान के प्रति जागृत कैसे हो जाता है, मतलब ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से वो भगवान के प्रति ऐसा हो जाता है कि हाँ, कि ये है ऐसे। ठीक है, तो किसी के ट्विन के वजह से होती है कि किसी के ट्विन ने धोखा दे दिया या कुछ भी, या उससे बात नहीं, कुछ भी मान लो, XYZ, कुछ भी बात हो सकती है उनकी लाइफ में। तो इस वजह से एक तो है ना, उनकी जागृति स्टार्ट हो जाती है ना। किसी की लव से धोखा मिल जाता है, तो वो उसको नहीं समझना होता है, तो किसी की उसकी वजह से होती है। तो जैसे कि आध्यात्मिक जागृति भी उसी व्यक्ति के प्रति होती है। मतलब इस टॉपिक पे मैं कभी और वीडियो आपके साथ बना के शेयर करूँगी। किसी को सोल शॉक लग जाता है, किसी को बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो है ना, किसी को मतलब काम के प्रति, मतलब काम में धोखा मिल जाता है, या किसी के साथ बिजनेस डील करते हैं, 2 पार्टनरशिप में बंदा काम करता है और अचानक से उसको वो बंदा सामने वाला चीट करने लग जाता है, तो इस वजह से भी किसी की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मतलब वो इस कंडीशन में आ जाता है कि वो अब ना चल सकता ना फिर सकता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि बस अब भगवान ठीक कर दो ये वो। तो उस वजह से भी बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब ज़्यादातर लोगों की अवेकनिंग है ना, इस वजह से स्टार्ट होती है। मतलब यही रीज़न है कि ये ज़्यादा जब धक्के लगते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। और भी अलग अलग रीजन भी होते हैं, हो सकते हैं। और अगर आपको उस बारे में कुछ पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। जो मुझे पता था वो मैंने आपके साथ बताया। अवेकनिंग कैसे होती है ये बताती हूँ। जैसे अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो बंदा जो होता है वो अपने आप ही पूजा पाठ करने लग जाता है, और मतलब
वो भगवान के गाने सुनने लग जाता है। जो कभी ये सब काम नहीं करता है, वो एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो भगवान के प्रति जागृत होने लग जाता है, उनकी पूजा पाठ करता है, उनको समझने लग जाता है बस कि अब यही उनको अपना दुख दर्द सब बताता है। उनको कहता है कि यार वो भगवान के साथ शेयर करता है। मतलब सब जगह से जब धोखा मिलने लग जाता है बंदे को, तो वो भगवान को कहता है कि भगवान मेरे साथ ही क्यों, जब मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया या ऐसा कुछ कभी नहीं किया, जब मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तब उसके मन में ये सभी सवाल आने लग जाते हैं कि हाँ ना, क्यों हो रहा है, मतलब मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा है, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये सारे क्वेश्चन आपके मन में आने लग जाए तो समझ जाना कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो फिर एक रीज़न ये भी होता है कि ठीक है, इन सब के बाद में एक रीज़न ये होता है कि है ना, मतलब भगवान हमको संकेत देते हैं, जैसे कि नंबर्स का दिखना लग गया, मतलब कि एक ही नंबर हमको बार बार दिखता है, एक ही मैसेज हमें बार बार नज़र आता है, ठीक है। कि मतलब जैसे गाड़ी के पीछे का कोई नंबर हुआ, या कहीं बाहर जाते वक्त तो कोई ऐसा वर्ड जो हमें बार बार सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है ना, तो हम सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हमको ये नंबर क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों, मतलब इस नंबर में क्या है, मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा। जो ये वैसे तो ये बचपन से होता है, जिनके साथ अगर ये चीज़ें हैं तो उनके साथ बचपन से होता है, लेकिन समझने में टाइम लग जाता है, हमारे आंखों पर उस टाइम पट्टी बंधी होती है। तो जब भी कोई नंबर दिखते हैं ना, आपको तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस यह सोचना है कि है ना, कि उस टाइम पे आपके मन में कौन सा थॉट चल रहा था, या फिर उससे पहले आपके मन में कौन सा थॉट चल रहा था जब आपने ये नंबर देखा। जैसे कि नंबर कोई से भी हो सकते हैं, 111, 222, 333, ऐसे करके बहुत सारे कोई भी नंबर, एक ही रिपीटेड नंबर दिखने लग जाते हैं हमको, या एक ही मैसेज रिपीटेड दिखने लग जाता है। तो मैसेज तो क्लियर जवाब देता है, लेकिन नंबर्स को अपनों को डिकोड करना पड़ता है, तो वो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि है ना, कि इसका ये मीनिंग है, उसका ये मीनिंग है, और जो आपसे मैच हो वो आपकी लाइफ में रेजोनेट करेगा। तो और ऐसा होता है कि है ना, 1 सेकेंड है ना, और है ना एक चीज़ और होती है उसके साथ में, जैसे कि उसके साथ में जो भी लाइफ में अभी तक हुआ, तो कोई बंदा उसकी लाइफ में आया या कोई बंदी उसकी लाइफ में आई, या फिर कोई भी किसी भी वजह से उसने धोखा दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, तो वो चीज़ों को समझने लग जाता है कि अच्छा मेरी लाइफ में ये आया था और इसलिए ऐसा हुआ था, अच्छा यूँ हुआ था, ऐसे करके वो चीज़ों को समझने लग जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस वीडियो से या सेटिस्फाई हो, अगर आप इसमें कोई भी जवाब मिला हो, तो प्लीज़ मुझे आंसर करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे जा सकूँ। मैं भी लोगों को गाइड करना चाहती हूँ, और मेरे साथ जो हो रहा है मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ आप समझो, फेस करो, और उनसे डरो नहीं, उनको घबराओ नहीं, आपको फेस करना है, हार को हराना है, हारना नहीं है। ओके, बाय, थैंक यू।